ओम शांति। अभी अभी हमारे नवरात्रि फिनिश हुए हैं और हमने बहुत ही प्यार से उन सारी पावर्स को अपने में जरूर इन्वोक किया होगा। आज आज जहाँ चारों तरफ हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि दशहरा मनाने वाले हैं, रावण को जलाने वाले हैं। गली गली में बच्चे लोग बड़े एक्साइटेड हैं। पर आपने नोटिस करा है, हम हर साल रावण जलाते हैं और हर साल रावण का पुतला थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। पर क्या इसका आध्यात्मिक रहस्य है, इसको ठीक से हम जाने? इसको हम बोलते हैं 10 हरा। 10 हरा मतलब ही है 10 सर। 10 सर कौन से वाइसेस के? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ और आलस्य। ये 10 सर जिनका हमें पूरी तरह से खात्मा करना है। जो हम अब तक देखते आए थे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी बनाई गई है कि वहां पर श्री राम जी जब एक सिर काटते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरा काटते हैं तो तीसरा आ जाता है। इस तरह से जब जब वो काटते जाते हैं पर कोई ना कोई सर और आता जाता है। तो इसी तरह से जब हम किसी एक वाइस पर, है ना, एक विकार पर जब हम कोशिश करते हैं हम अपने एंगर को जीत लें या अपने ग्रीडीनेस को जीत लें, तो हम एक को जीतते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जीतते हैं तो तीसरा आ जाता है। तो क्या करें? श्री राम जी ने क्या किया था? उसके रूट कॉज पे काम किया था। नाभि पे जैसे ही तीर लगा, सारे सिर कट गए। सेम जब हम बॉडी कॉन्शियस पे तीर लगा के सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमारे ये सारे विकार अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो हमें एक एक वाइसेस पर वर्क नहीं करना पड़ता। तो इसके ब्यूटीफुल रहस्य को समझें कि मैं आत्मा, वो सीता, मैं आत्मा वो सीता पंचकुटी यानी 5 तत्वों के शरीर में रहती, और जब तक श्री राम के साथ हूं उनको याद करती, है ना, उस परम पिता परमात्मा को याद करती मैं सीता आत्मा, जो हम सभी हैं। और लक्ष्मण यानी लक्ष्य, एक लक्ष्य उसको याद करने का, और मर्यादा के अंदर रहती, है ना, जो परमात्मा ने हमें मर्यादाएं दी हैं उनके अंदर रहती, एक डिसिप्लिन में रहती। तब तक सीता सेफ है। लेकिन जैसे ही मर्यादा की लाइन का उल्लंघन किया, तो सीता को क्या हुआ? रावण ने हरण कर लिया। सेम जैसे ही मैं आत्मा उन डिसिप्लिन्स को तोड़ती हूँ, उस लक्ष्य से अलग होती हूँ, तो 5 विकार रूपी रावण मुझे पकड़ लेता है। उस 5 के साथ और ये 5 मिलते हैं। फिर वहां क्या करता है? रावण शोक वाटिका में ले जाता है। तो जैसे ही ये वाइसेस मुझ आत्मा में आते हैं, तो क्या होता है? पकड़ना है नहीं, मुझ आत्मा में आना, मैं दुख शोक की दुनिया में चली जाती हूँ। होता है ना शोक, दुखी होना, हर्ट होना, परेशान होना, किसी, आजकल एंजाइटी है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, ना, अनकंफर्टेबल फील करना, रोना, दुखी होना, नाराज होना, ये सारे शोक वाटिका के ही तो लक्षण हैं। जो आज हम सभी आत्माएं परेशान हैं। तो क्या करना है? बहुत खूबसूरत है। जब हम परमात्मा को दिल से याद करके उस डिविनिटी का आवाहन करते हुए अपने अंदर वो सारी की सारी 8 पावर्स को, जो परमात्मा द्वारा दिए जाते हैं मेडिटेशन के थ्रू, उनके अपने अंदर भरते हैं, तो ये देह भान, हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और कितने खूबसूरत ये बनाया गया है कि पहले हमारा क्या आता है ना, हमारे नवरात्रे आते हैं, फिर दशहरा होता है, उसके बाद दिवाली आती है। तो दिवाली क्या हुई? सात्विकता की निशानी। जब सतयुगी दुनिया आएगी जहां ये वाइसेस नहीं होंगे, तो डिग्निटी, पावर्स जब फिनिश होती हैं, तो वाइसेस पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। सॉरी, डिग्निटी, पावर्स, finishes of the vices is the only way to create सतयुग on this planet. आप सभी को दशहरे की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप जल्दी जल्दी से अपने अंदर वो सारी डिविनिटी को लेकर आइए, अपने अंदर अच्छे से भर दीजिए। ठीक है? ओम शांति।